दीपक क्या हाल है? क्या हाल है? मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे दर्द है छाती में। मैं दूसरे को लेता हूँ कभी आज उससे बात कर। आज तेरी तबीयत खराब सी लग रही है, मुझे पता नहीं कैसे। मैं बात नहीं कर सकता, दूसरे को लेता हूँ उससे बात कर। ठीक। राम राम भाई, राम राम। दीपक, रोम रोम भाई। राम राम भाई, राम राम। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। तू सुना कैसे है? कहाँ से है भाई बढ़िया तू? भाई, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ भाई। ग्रेटर नोएडा से, अच्छा अच्छा। जी, और तुम भाई? ग्रेटर नोएडा में था भाई। हाँ भाई, दीपक भी तो पहले ग्रेटर नोएडा में रहे। ना तुम्हें सूफी, बताई। आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, मम्मी की कसम। मतलब इतने पहली बार मुझे आज तुम इतने स्मार्ट लगे। बहुत, आज एकदम स्मार्ट, देसी एकदम। हाँ। अरे यार, उसका दीपक तेरे को पता चला है? एल्विश को गिरफ्तार करके ले गए थे भाई, बेहोश हो गया वो। ये मुझे नहीं है। हाँ भाई। जो तुम्हारे पहले तुमने बनाया था ना, वो फॉरेनर जैसा हेयर स्टाइल, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, 1%। लेकिन अभी जो तुम्हारा देसी लुक है, आई कैन गिव इट 100, आई लाइक इट। हाँ हाँ, तुम वो एल्विश की बात करो, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, देखो हाँ, भाई, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। ये मेरे पास एक चीज आई है मेरे हाथ में। मैं तुम्हें पहले एक चीज दिखाता हूँ। बहुत खतरनाक जादू की छड़ी है भाई अपने पास। देखो भाई, ये देखो, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये है एलविश यादव की एफआईआर की कॉपी, जिसमें उसको अभी ले गए थे पुलिस के पास। पुलिस ने उस पे भाई पूछताछ करी, और भाई उसका बीमार हो गया। उसका जब रिमांड लिया ना, उसकी तबीयत खराब हो गई। अभी उसको मेडिकल पे लेके गए हैं, वहां पे डेंगू वेंगू सब उसका टेस्ट वेस्ट करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने दीपक मेरे पे एलिगेशन लगाए थे कि तू ये एल्विश यादव के साथ ये जो बात कर रहा है अपने यूट्यूब के ऊपर, तूने जो वीडियो बना के डाली है। भाई, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ रंडी के बच्चे, ये माँ के लोड़े, ये देखो। मैं तुम्हें एक रिपोर्ट दिखाता हूँ भाई। ये है 2020 की रिपोर्ट ब्रो। ये देख, मैं हाँ खड़ा हूँ इधर, हाँ। ये रेंज ऑफिसर खड़ा है इधर। ये यहाँ पे सांप पकड़े हुए हैं। हम्म। ये जो गले में डाल पे सांप घूमते हैं ना भाई, ये जो गले में डाल के सांप घूमते हैं, ये एक तरह का क्राइम है। इसके ऊपर एनिमल क्रूरटी की धारा लगती है, और वन्य जीव की भी धारा लगती है। अब ये देख दूसरी रिपोर्ट, वो थी 2020 की। यह मतलब ये तब की रिपोर्ट है जब मैं दीपक कलाल को मिला नहीं था, जब मैं इंस्टाग्राम पे आया नहीं था। ये तब की रिपोर्ट है भाई। ठीक है। अब ये देखो भाई, ये दैनिक, ये क्या लिखा हुआ है, दैनिक भास्कर। ये 2022 की रिपोर्ट है भाई। ये भी पकड़ा हमने भाई, ये भी उसकी रिपोर्ट है। उसकी एफआईआर भी दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है। तो भाई ये देखो, ये तीसरा केस हमने ये पकड़ा। देखो, ये ऐसे केस बहुत सारे, आर्टिकल्स बहुत पड़े हैं मेरे पास जो मेरे हाथ लगे। ये देखो, ये भी सांपो, ये भी रेंज ऑफिसर की फोटो लगी साथ में, पंजाबी में लिखा हो, पंजाब में पकड़ा था हमने। तो एलिविश एलिविश यादव। अच्छा, दूसरी तरफ सलमान खान का भाई जो केस था ना, जिस केस हिरन में वाला। सलमान खान गया भाई, वो भी वो भी यही वन्य जीव का भाई केस था। मैं तुम्हें एफआईआर की कॉपी दिखाता हूँ, देखो दीपक। ये है हाँ, भाई एफआईआर की कॉपी। हाँ। ये धाराएं लगी हैं इसके ऊपर, 9, 39, 48 से 49, 50, 51, 120। और उसके साथ बताऊं कितने साथी हैं उसके? देखो दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो। ये उसके साथ 6-7 साथी हैं उसके, एल्विश यादव के। मैंने पूरी डिटेल में यूट्यूब में डाली, वीडियो देख लियो भाई। और ये राहुल
टीटूनाथ, जैक, ये भाई ये तो सपेरे हैं। और एलविश यादव, आज तुम्हें पता है एक और बंदे का भी नया नाम आ गया है। आज किसका? एक लड़की, आज एक मुंबई में एक बंदे ने इनके ऊपर एक और केस कर दिया। एक उसके साथ, एलविश यादव के साथ एक लड़की थी, क्या नाम था उसकी, रानी का क्या नाम था, क्या नाम, लड़की का नाम भूल गया मैं, कौन सी रानी थी वो, बिग मैं नाम बॉस में भूल जो गया। थी। अच्छा, मनीषा रानी, हाँ मनीषा हाँ रानी। हाँ हाँ, मनीषा रानी का भी इन्होंने शायद नाम जोड़ा, बट मुझे लगता है कि वो कुछ बेबुनियाद जोड़ा। देखो यार, मैं किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं करता हूँ, मैं ये सारी चीजें इसलिए दिखाई कि मैं कट्टर एनिमल लवर हूँ। मैं गौ रक्षा के लिए, दीपक ने भी देखा भाई, रात रात भर हम नाका लगा के खड़े एक रहते हैं मिनट, बहुत बार। मैं जितने भी लोग हैं, मैं मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं सूफी भाई को पहली बार गोवा में मिला। सूफी भाई ने कुत्तों के लिए इजरायली लोगों को डोनेशंस दिया मेरे आंखों के सामने, और ये मैं मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ। आज दीपक को दर्द है सोपी भाई चेस्ट में, इसलिए नहीं बोल पा रहा। हाँ हाँ, मुझे पता है। कल और भाई कल मैं जब एक तुम कल जब तुम लाइव चल रहे थे गोल्डी गोल्डी मामा के साथ, तब यही हाँ तो बैठे थे हम सब घर ही, जब तुम्हारा ये हाँ 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 टॉपिक चल रहा था। हाँ, हाँ। जब तो रात में ये वो मैं तुम्हें जो बात के, बाथरूम हाँ दिखा रहे सुनो, थे मैं आपको बाथरूम। मैं आपको एक बात बताता हूँ। और कुछ लोगों ने ना मेरे पे एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा कि सूफी ये अभी उसके साथ कंट्रोवर्सी कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है या बेबुनियाद। भाई मैं कभी भी किसी को भी फालतू में किसी के भी ऊपर एलिगेशन लगाता, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं एक यार एक कट्टर एनिमल लवर हूँ। मैं अपने गऊ को, बैल हो, कुत्ता हो, भाई सब जीवों को मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं भाई उठा के घर पे ले आता हूँ अपने बीमार कुत्ते। भाई कैंसर, किसी का लंड निकला फटा हुआ है भाई, टट्टे निकले हैं, किसी को कैंसर हो रखा है, किसी की लात टूट रखी है, बदबूदार कीड़े पड़े हुए, अपने घर पे भी ले आता हूँ। और अब दीपक को पता सारी, मैं ये कभी बोल के इसकी अपनी तारीफ, ठीक है मेरा एक अपना कंटेंट है, मैं थोड़ा ये हमारा गाली गलौच ये सब मुझे उसी में खुशी मिलती है, मैं, मेरे को इस चीज का फेम लूटने का कोई मजा नहीं था। मेरे और भी दोस्त हैं भाई, जैसे एक दिन पनोड़ी ने एलविश यादव की फोटो के ऊपर पेशाब कर दिया, ठीक है हजारों व्यूज थे वहां पे, अगर मेरे को उस फेम का हिस्सा बनना होता तो भाई मैं घुसता। वो मेरे को, मेरे दोस्त है, मुझे थोड़ी मना करेंगे बैठने के लिए। हाँ ना भाई। ठीक है, उसकी मर्जी थी, उसने उसने करना तो उसने कर दिया। मैं इसलिए आवाज उठा रहा हूं कि भाई आज हम नहीं आवाज उठाएंगे। देखो भाई, बहुत गहन मुद्दा है। जब सांपों को पकड़ा जाता है, सांपों को पकड़ा जाता है, मैं आज आपको एक चीज बता देता हूँ, आपकी रूह कांप जाएगी अगर मैं आपको ये जानकारी दे दूं। जब ये सांपों को पकड़ते हैं ना भाई, ये जो सांप गले में डाल के लोग फोटो वीडियो खिंचवाते हैं, ये बिल्कुल क्राइम है भाई, ये बिल्कुल वहां क्राइम है। आप कभी भी इस तरह का काम मत करना, कभी भी। आज नहीं फंसोगे तो साला 2 साल बाद फंस सकता है आदमी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है दीपक। सांप को पकड़ लिया, जब वो सपेरे लोग पकड़ते हैं सांप का मुंह दबा देते हैं भाई, कोबरा वोबरा जो सांप रहते हैं उनके मुंह में ऐसे 2 दांत रहते हैं, ऐसे मुंह में सांप के, आपने देखा होगा, जिससे वो डंक मारते हैं। और जिसमें वो डंक मारता है उसके सर के पीछे विष की 2 ग्रंथियां लगी रहती हैं। वो मुंह में कपड़ा डाल के ना सपेरे लोग ऐसे खींच देते हैं सांप के, तो उसका, उसके दांत टूट जाते हैं भाई। फिर क्या करता हूँ, उसका मुंह खोल के ब्लेड के साथ ना, ब्लेड के साथ एक इधर से उसकी ग्रंथि काट देते हैं, जैसे छोटी सी गेंद सी बनी रहती है, और दूसरी भी फाड़ देते हैं भाई। अब जब सांप के मुंह में विष नहीं रहा ना, तो भाई वो किसी भी चीज को पचाने में सक्षम नहीं रहता। मतलब वो समझ लो कि जिंदा लाश बन जाता है। हम लोगों को खेलने के लिए, खिलौनों के लिए, बस फोटो खिंचवाने के लिए काम आता है। हम लोगों के शौक के लिए भाई उस सांप की कुर्बानी कहाँ पे हम अपने धार्मिक आस्थाओं के साथ जोड़ते हैं इनको भाई, मंदिरों में हम उनकी पूजा करते हैं, हमारे रीति रिवाजों में हम इनको मानते हैं भाई, कहीं हम गुग्गा भी मानते हैं, समझ रहे हो सारी चीजें। तो यहाँ पर उनका शोषण हो रहा है और हमें पता ही नहीं है। उसका कारण ये है कि हमें जानकारी नहीं दी आज तक किसी ने। कोई कोई भी तो हो कोई इस चीज के बारे में, ना तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ना ही हमें इसकी जानकारी है। अभी इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, मैं उसके लिए आवाज दे रहा हूँ। मैं देखो, तुम कभी मेरे यूट्यूब पे पुरानी वीडियो देख लियो, बहुत गंदी गंदी गालियां भी देता हूँ मैं, बट मैंने कोई भी किसी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया ही नहीं। मैंने जो भी बात हाँ कही, भाई। मैंने, राम राम, मैंने जो भी बात कही भाई, मैंने ईमानदारी के साथ, फैक्ट्स के साथ। ये देखो, ये हमारे, ये तो एलविश की एफआईआर की कॉपी है ना। मैं तुम्हें और भी यहाँ पे बहुत सारी एफआईआर की कॉपियां पड़ी होंगी जो मैंने दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैं तुम्हें कुछ और, ये देखो, ये देखो, ये कुछ और एफआईआर की कॉपियां हैं जो एलविश की नहीं है। ये भी सेम उनके ऊपर ऐसी वाइल्ड लाइफ एनिमल सांप के, मैं तुम्हें इसकी रिपोर्ट भी पढ़ के दिखा देता हूँ, ये पंजाबी में लिखी हुई है।
देखो कमिश्नरेट, ये पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना के लिए, ये देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये नजायज तौर पे क्या सपमा दे FIR, देखो अगर किसी को पंजाबी पढ़नी आती हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सांपों को दोषी FIR, ये भी सांपों के लिए ऊपर FIR हुई है भाई। ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। मैं तुम्हें अगर कहो भोलेनाथ की कसम, मैं तुम्हें इसकी रिपोर्ट की डेट भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये FIR की रिपोर्ट है, अगर कोई चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी मार लो भाई। इस समय जबकि ये FIR है ना हमारे पास, तब मैं यहाँ पे रहता भी, इंस्टाग्राम पे आया भी नहीं था भाई। देख लो 26/12 की है 2020 की, ये उसके ऊपर ये देखो ये सारी वो सब धाराएं लगी हुई हैं, देख रहे हो। बहुत सारी और भी अब जो मेरे पास नजदीक अवेलेबल थी, पुराना मेरा एक फोन बंद हो गया था, बाकी हमारे सब टीम मेंबर्स के पास पड़ी होंगी, बहुत बड़ी फाइल है। तो ये सारी चीजों का भाई आप ध्यान रखा करो, कभी भी सांप को गले में डाल के। बट अभी ये जो नया ड्रग्स का सिस्टम चला है ना भाई, देखो मैं किसी को अभी मैं अपनी जजमेंट नहीं देता हूँ भाई किसी को, ठीक है ना। जब जजमेंट आएगी पुलिस की तो आएगी। बट मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ भाई, ये जितने भी लड़के लड़कियां अपनी लाइफ देख रही है ना भाई, जो सांप का जहर जो नया ड्रग चला है भाई, देखो पहली बार तो तुम एक बार तुमने उसको ले लिया तो तुम कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। हो सकता है तुम्हारा लंड भी खड़ा हो, सब कुछ हो, तुम सेक्स भी कर पाओ, तुम बच्चा नहीं कर पाओगे। और उसके बाद तुम्हारे लीवर और किडनियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी भाई, बिल्कुल बहनचोद एकदम कंडम हो जाएंगी तुम्हारे किडनियां और लीवर, ठीक है। तो भाई इन चीजों से देखो जितना बच सकते हो बचो। दारू वारू, चलो मैं नहीं कभी किसी चीज को, नशे को प्रमोट नहीं करता, मैं तो खुद दारू पीता हूँ, डेली डेली पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, सब चीजें करता हूँ। बट हमें पता है भाई हमारी लिमिट क्या है। और जब छोड़ देता हूँ तो 2-2 महीने डिटॉक्स भी करता हूँ अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखता हूँ, फास्टिंग भी करता हूँ। जैसे उपवास होते हैं हमारे, फास्टिंग हम ऐसे बोलते हैं कि खाना खाना छोड़ दो, टोटल बॉडी को डिटॉक्स करो। जो पहलवान लोग रहते हैं, जो बॉडी बिल्डर जिम जाते हैं, उनकी भाषा में कहते हैं इनको वॉश वॉश करना बॉडी को। बॉडी वॉश। जब पहले स्टीरॉइड्स ले लेते हैं, बहुत ज्यादा वो चीजें ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको वॉश करते हैं। ये कुछ आप अपने बड़े भाई होंगे जो जिम जाते हैं, आप उनसे पूछो। तो हम जैसे नॉर्मल इंसान है, बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है हमें। तो बॉडी को डिटॉक्स इसलिए, जैसे आप डेली दारू पी रहे हो, लोग सिगरेट पी रहे हैं, कोई भी नशा कर रहे हो, तो उस समय नहीं आपको और हाँ इसका ऐसा ही नहीं है कि ये कुत्तों का करता है। जैसे कोई कौवा है तो वो कौवे का एक्सीडेंट हो गया, वो कौवे को भी ये घर में रख के उसका इलाज करता है, कबूतर का इलाज करता है। मतलब जितने भी ये एनिमल जो कि जिंदा है ये सबको इलाज करता है। तो भाई ये सारी चीजें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखो यार, जब आपको हम यहाँ से लाइव से कुछ ना कुछ तो, इन्फ्लुएंसर से कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे ना भाई। अगर हमारा जिंदगी, मैंने ट्रैवल किया पूरे देश दुनिया में, बहुत सारी कंट्रीज में घूमा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीखा, कहीं ना कहीं वो चीजें शेयर। अभी इन्वायरमेंट है, अभी एनिमल्स के बारे में हमेशा बात करता हूँ। मेरी पुरानी से पुरानी लाइफ भी देख लेना, कहीं ना कहीं गाली बहुत देता हूँ, बहुत गंदी गंदी गाली, रोस्टिंग भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हाँ मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ। बट जहां पर मसला आता है एनिमल्स की हेल्प करने का, वहां पे भाई आपका भाई सबसे आगे खड़ा रहता है। तो भाई अब इसमें क्या चल रहा है एल्विस के साथ, मतलब अभी उसको एलविस यादव को लेके गए हुए हैं भाई, वो बीमार हो गया, अभी बीमार हो राम राम गया। भाई। हाँ। तो यही नोएडा पुलिस। रोम रोम सिस्टम पार देंगे। ये और भाई कैसे है, इधर आ, सामने तो आ। अरे भाग गया। एक ऐसा सिस्टम पाड़ोगे भाई तुम, ये बात हुई कैसा सिस्टम पाड़ भाई। एक बात पूछनी थी सोफी भाई हाँ कि जैसे कि भाई। एल्विस की इनकम भी ठीक है यूट्यूब से, कुछ भी मान लो, तो उस मतलब ये काम क्यों कर रहा है फिर? एक पूछने वाली बात है, क्वेश्चन है मन में। एक मिनट देख रुको, मैं भाई, आपको बताता हूँ, सुनो। क्योंकि इनको नॉलेज नहीं रहता है ना, इनको नहीं पता रहता, ये फंसेंगे। इस सलमान खान भी तो ऐसे ही फंसा, लेकिन शाहरुख नहीं फंसा अभी तक, क्योंकि वो नॉलेजेबल बंदा है। जॉन इब्राहिम नहीं फंसा, वो नॉलेजेबल बंदा है। अब अब मैं तुम्हें वो संजय दत्त की कहानी सुनाता हूँ भाई। संजय दत्त की और सलमान खान का भाई दोनों का केस हुआ था ना। संजय दत्त क्या था, AK-47 उसके पास निकली थी, पता है ना, सबको पता है हाँ भाई। हाँ, पता है। अगर तुम एक
तगड़ी के एक पहलू में तगड़ी के एक पहलू में पॉइजन रख दो, 20 ml, पता है कितना होता है? भैंचो पूरा शहर मर जाए उससे। 20 ml पॉइजन, अच्छा भाई जी। पूरा शहर मर जाए 20 ml। हाँ भाई, 20 ml पॉइजन इतना खतरनाक होता है। दूसरी तरफ AK-47 रख दो, भैंचो दोनों का एक बराबर इनका मुकाबला होगा भाई। और सलमान खान भाई जेल में रहने के बाद भी इतने लंबे समय तक वो रहा भाई, अभी भी उसको मौत की धमकियां आती हैं। ये एनिमल, ये जो वन्य, उनका वहां पे काला हिरन मारा था उन्होंने, काला हिरन था वो, का हिरन था। तो भाई ये बहुत बहुत गंदा कानून होता है ये, वाइल्ड लाइफ के जो कानून है ना भाई। आज मैं तुम्हें भाई, तुम्हारी गांड फाड़ जाएगी बहनचो, तुम्हें एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा ना भाई, तुम्हारे बहनचो टट्टे सुकड़ जाएंगे। अब ध्यान से सुनना। हरे रंग का तोता होता, हरे रंग का तोता, हाँ जो लोग घरों में रख लेते हैं ना भाई, उसके ऊपर अगर हरे रंग, देखो ना पकड़ा जाए तो ना पकड़ा जाए, कंप्लेंट ना हो तो ना हो भाई, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, रुको, ये देखो, ये FIR है। हरे रंग का तोता अगर तुमने तुम्हारे घर में पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, धारा 49, 50, 51 के तहत एनिमल क्रूल्टी एक्ट लगेंगे उसके ऊपर, ये वन्य जीव के संरक्षण, ये भी ये लगेंगे, एक्ट लगेंगे। बंदा जेल में जाएगा भाई, उसकी जमानत नहीं होगी। तो भाई जो नॉन तोता बेच रहे हैं वेलेबल, वो, भैया मैं जो आपको बात बता रहा हूं, आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के वकील से पूछ लेना, ये जो मैंने आपको बात बताई, ये इनकी जमानत नहीं है, नॉन वेलेबल ऑफेंस है ये। अरे मतलब ये कैसे है, अपने को नॉलेज नहीं रहता ना, हम लोग कंप्लेंट नहीं करते, लेकिन किसी बंदे ने प्रॉपर प्रूफ के साथ कंप्लेंट की ना, मम्मी की कसम ये बोल रहा है ये सच है। अरे देखो, सलमान खान को पता था कि वो हिरन मारेगा तो क्या होगा भाई, अभी भी वो जेल में, मतलब अभी भी हाजिरी लगा रहा है। और एक चीज तुम्हें और बताऊं, भाई ने एक नीचे कमेंट किया है, और ये जो एक्ट है ना भाई, 1972 के एक्ट हैं, 1860 के एक्ट हैं, अगर अपडेट हुए होते ना अब के, जैसे बहुत सारे कानून अभी अपडेट हो गए हैं, अगर ये अपडेट हुए तो फिर तो समझ लो कि बंदे का जीवन मुश्किल हो जाएगा भाई। इसके लिए रिट लगाई हुई है, अपील की हुई है, ताकि इनके जो कानून है थोड़े सख्त किए जाएं। इसके ऊपर काफी लंबे टाइम से प्रोटेस्ट भी चल रहा है, इसके ऊपर अपील भी, रिट भी लगाई हुई है, कुछ इसके ऊपर काम चल रहा है। देखो अगर हो जाए तो हो जाए, बट अभी भी ये बहुत खतरनाक कानून है भाई। अगर भगवान ना करे वो अगर साबित हो जाए, देखो मैं उसको कोई भी ना तो गाली दे रहा हूँ ना कुछ कह रहा हूँ, मैं बड़े सिंपल ढंग से कह रहा हूँ, अगर कहीं वो साबित हो गया एल्विस यादव, तो भाई उसका कम से कम 8 साल कैरियर खत्म हो जाएगा, 8 साल तक छूटना बिल्कुल खत्म। जमानत भी नहीं मिलेगी उसको, जमानत भी नहीं मिलेगी बहुत लंबे समय तक, और 14 दिन का उसका रिमांड होगा। अभी भी उसको, आज मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एल्विश के ऊपर 3 टीमें बनी हुई हैं। एक टीम बनी है वन विभाग की, एक बनी हुई है, ये एसपी ने बनवाई है, ये सेक्टर 14 नोएडा में जहां इसका हुआ था, एक एक पुलिस की टीम बनी हुई है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैं उसके बारे में, थर्ड टीम के बारे में श्योर नहीं हूँ, शायद वो साइबर पुलिस की वो एक टीम बनी हुई है, ऐसे कुछ है। हाय लविशा, कैसी हो बच्चे? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये देखो। वाओ, सो ब्यूटीफुल। दीपक भैया, आप कैसे हो? भैया लविशा का नेट अच्छा नहीं है भाई। लविशा आपका नेट बेटा अच्छा मैं नहीं बात है। नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत, मेरे छाती में दर्द है, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आपको ब्लैक ब्लैक लग रहा है। बेटा आपका नेट खराब है। हाँ शायद लविशा का नेट खराब था। मेरा ठीक है ना दीपक? हाँ, आपका अच्छा है।
और तुम्हें पता है ये जो तुम जानकारी दे रहे फ्यूचर में अगर सलमान खान को ये जानकारी दी होती ना वो शिकार करता। उसको तो क्या लगा पता है, वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, शिकार करने जा रहा है, उसको नॉलेज नहीं था। यार आदमी शौक शौक में ऐसे कर लेता है, बट बाद में उसको पता नहीं चलता क्या कर दिया। बट अच्छा, ये तेरे को एक बात बताऊं, इसकी जानकारी अभी इतनी पब्लिक को, पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया सांप के साथ फोटो नहीं की। मेरे को गोल्डी हरसाना क्या कहता, ये देख मैं तेरे को दिखाता हूँ, कहता यार वो तो हमारे गली में आते हैं सांप, बट उनको यही नहीं ना पता वो गलत काम है। ये देखो ये सपेरे पकड़े हुए हैं भाई, ये फोटो में दिखाई थी मैंने जिसमें सपेरों को पकड़ा हुआ है सांप के साथ। तो भाई वो गैर कानूनी है, वो अगर पकड़ा जाए, पुलिस उसको पकड़ ले तो, वैसे मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, जल्दी पुलिस इस मामले में एफआईआर करती नहीं है। बहन जो लोगों के घर चोरी हो जाए, डाका पड़ जाए, आप पुलिस को 3600 काम बड़े बड़े रहते हैं भाई, क्रिमिनल्स को पकड़ना, सारी चीजें, फिर क्रिमिनल्स को कोर्ट में लेके जाना, वो सारी चीजें रहती हैं। और बहन जो छोटे से सांप के सपेरे को पकड़ना, फिर उसको उसकी कस्टडी लेना, जब तक उसके लिए कोई जिम्मेवारी ना ले तो इसके मामले भी नहीं दर्ज होते, जब तक पीछे कोई ना हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो ये सपेरे कोई पकड़ा हुआ है, ये किसी एनिमल लवर का, किसी की नजर पड़ जाए या किसी को कानून की इसकी नॉलेज है तो उसकी पकड़ ले, फिर वो प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ वालों को। ये इजी चीजें नहीं होती। अगर आपके हाथ में पावर है आप एफआईआर करवा सकते हो तो होती है, अदरवाइज एफआईआर आपको पता है कहाँ होती है, बहनचोद आपके हाथ में। आप देखो यूट्यूब खोल के देखो, आपके हाथ में प्रूफ है, आपने पकड़ लिया मुजरिम को, फिर भी नहीं होती एफआईआर, बताओ। तो ये बड़े जो हम काम करते हैं भाई, बड़े मुश्किल काम होते हैं, इसमें हर चीज का हम देखो यार, ये काम वही भाई है एक मिनट, मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। मेरा एक दुश्मन है, उसके पास हरा तोता है, दुश्मन है मेरा वो, मैं उसको मैं कैसे फंसा सकता हूँ? तो बस आप ठीक है, एक उसकी कंप्लेंट डाल दीजिए वाइल्ड लाइफ एनिमल में, कॉल कर दीजिए, देखिए वहां का एरिया कौन सा है, तो वहां पे आप कंप्लेंट कर दीजिए, तो फिर वो आएंगे, तोते को पकड़ के ले जाएंगे, और आपके दुश्मन के ऊपर जो चार्ज होगा वो लग जाएगा, वो उसकी जमानत नहीं होगी भाई। ये सच बात कह रहा हूं मैं, हरा तोता रखना भी घर में, समझ लो कि आपकी जान खतरे में है भाई, भाई हरा जो तोता रखना भी। डॉग वगैरह रखते हैं उनका क्या होगा? कौन सा रखते हैं भाई? मतलब जो डॉग रखते हैं, मतलब कुत्ते रखते हैं घर में, नहीं, डॉग हम रख सकते हैं, डॉग्स को नहीं, हम रख सकते हैं, हाँ। उनका भी तो मतलब अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, डॉग्स का भी सुन लो भाई, तुम्हें एक बड़ी मजेदार डॉग्स की, भाई आज एक डॉग्स की भी कहानी सुना देता हूँ। कुछ लोग अपने घर में कुत्ता पाल लेते हैं, उसको संगली के साथ बांध के रख देते हैं, ये भी अपराध है भाई। अच्छा तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, कई बार क्या होता है, गली में कुत्ती बच्चे दे देती, गली में कुत्ती, हाँ गली में कुत्ती बच्चे दे देती है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको बच्चों को उठा के दूसरी गली में रखाते हैं या खेतों में रखाते हैं। भाई इसके ऊपर एनिमल क्रूरल्टी एक्ट 11/11 A 428 429 के तहत भी भाई मामला, डिसलोकेशन का इसके ऊपर पर्चा पड़ता है भाई, हमारे पास हमने बहुत सारे पर्चे दिए। आप कानून, हम अभी ये पुराने कानून है, आप एक गली से उठा के कुत्ते को दूसरी गली में नहीं छोड़ सकते भाई, लाठी देखो भाई, अगर तुम्हारे खिलाफ किसी ने ये कर दिया भाई, प्रूफ कर दिया या गवाही दे दी, तो उस समय आपको फिर वो केस में आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। अच्छा ये घोड़े तांगे का भी सुनाता हूं आपको एक कानून। अगर आप ये घोड़ा चलता है ना सड़क के ऊपर, दोपहर में 12 बजे से बाद और 5 बजे, रुको, हाँ 12 बजे से 4 बजे तक घोड़ा चल नहीं सकता सड़क के ऊपर, अगर टेम्परेचर 33 डिग्री से ऊपर है, अगर 33 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर है तो घोड़ा भी नहीं चल सकता। हाँ अगर मौसम ठंडा है तो फिर तो चलता, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज, अगर 700 किलो से ऊपर घोड़े के तांगे के ऊपर वेट है तो भाई फिर तो गेओ, ठाकुर तो गेओ। एक दिन दीपक मैंने एक एफआईआर करवाई थी घोड़े की, बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो, उसमें घोड़े के ऊपर उन्होंने डाल रखा था 1.5 टन वजन, 1500 किलो वजन डाल रखा था, जबकि 700 किलो अलाउड था।
और भाई घोड़े की आंखें फूटी हुई, अंधा घोड़ा, बहन चोद, सोच के देख भाई, बिल्कुल ब्लाइंड। भाई बहुत ज्यादा भाई, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। मैं तुम एक अपने माँ की कसम, मैं तुझे एक केस बताता हूँ, वो भी हमारी, हमने मीडिया में बहुत आई थी वो हमारी बात। एक दिन मैंने एक एक घोड़े वाले को पकड़ा। वो घोड़ा मतलब एकदम डिहाइड्रेट हो चुका था, थक चुका था, उसका मालिक शराब पी के बैठा, फीमेल घोड़ा था। भाई उसने पता क्या किया, उसके पीछे प्राइवेट पार्ट में छड़ी घुसा दी। भाई जब मैंने देखा तो हमने पहले वीडियो सब बनाई, वीडियो बनाई, उसके बाद देखा, फिर हमको पूछा क्या हुआ। फिर जब हमने इंक्वायरी की, पुलिस बुलाई, तो फिर वो सारी चीजें सामने आई। उसके प्राइवेट पार्ट में से जो हरी डंडी का जैसे छिलका सा लग जाता है ना, जैसे नई ताजी लकड़ी होती है उसका छिलका होता, तो वो सारी चीजें थी भाई। तो उसकी फोटो वोटो खींची, वीडियो बनी, फिर उसको मीडिया ने भी कवर किया, फिर एफआईआर हुई के ऊपर। तो इस तरह से एनिमल क्रूरल्टी के मामले जो है लगातार बारंबार हर बार चलते अरे ही रहते दीपक, कितनी बार मना करा है मैंने तुम्हें, मुझे उस लाइव उस वाली आईडी से ऐड मत करो। मेरी आईडी पे रिपोर्ट लगी, 24 नवंबर को ऑन होगी वो लाइव मेरी। हाँ, बोलो सूफी भाई। हैं। हाँ, अरे वो कहाँ चलेगी आपकी छमिया। अरे छोड़ो यार, तुम अच्छी बातें कर रहे हो, कहा उसको दूर। तो भाई ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये मतलब पता तो क्योंकि है। देखो, आप जो हमें बातें सिखा रहे हो, हम्म। ये हमको भी पता चलेगा ना बेंचों, कहीं मैं कल फोटो निकाल के मैं ना प्रॉब्लम में आ जाऊं। हाँ, और तो गोवा के बीच में बैठा हो भाई, सांप के साथ फोटो खिंचवा ले, रील बना ले, कल को तेरी गांड पे भी हथौड़े पड़ जाए बेंचो। नहीं नहीं, मुझे महिला आयोग से कॉल आई, मैं बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ। हाँ हाँ, दीपक भी फंस मैंने गया कुत्ते related में। हाँ, मैंने एक कुत्ते के साथ वीडियो बनाई थी कि कुत्तिया, अभी तुम्हें ठिठुरन हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल बुक करूंगा। और यार, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, मैंने मतलब वो कुतिया का मजाक उड़ाया था भाई। मेरे को है ना चंडीगढ़ जाना पड़ा महिला आयोग में। मेरी 6 ऑब्जेक्शनेबल वीडियो थी, उसमें ये एनिमल क्रूएल्टी की वीडियो भी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा वो कुतिया मौत के पल गिन रही है और आप वहां पे बकचोदी कर रहे हो। हाय यू कुतिया, मैं तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल बुक करूंगा। उन्होंने कहा आप में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, आप कैसे इंसान हो भाई। देख, तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आज तेरी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। सही। यार देख, ये लोगों को बेचारों को ना मुंह रहता है, ये लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं यार। इनके ऊपर अन्याय करना बहुत गलत है। और भाई देखो, लोगों का तो कैरियर खराब हो गया भाई, जो जो इनके लपेटे में आ गए। एक तो पहले इनकी बद्दुआ बहुत लगती है यार, इनकी बद्दुआ लगती है। और अगर बंदा वैसे ही उनसे भी बच जाए तो भाई, अगर इनके कानून के लपेटे में आ गया तो फिर जीवन खराब हो जाता है भाई। क्योंकि जज भी देखता है ना, जज भी देखता है बहनचोद, इसमें तो टोटल इंसानियत ही नहीं है। कितने जानवरों के ऊपर अत्याचार हुआ होगा, और कितने बच्चों के भाई घर खराब हुए होंगे, कितने माँ बाप के बच्चे मरे होंगे। दीपक, तूने तो रेप पार्टीज अटेंड की हैं। हाँ, मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, तुमको एक बात बताइयो। तूने तो रेप पार्टी बहुत सारी अटेंड की है, जो वहां पे ड्रग्स वग्स होता है, अगर वहां कोई मर जाता है तो उसकी लाश वाश मिलती है क्या? नहीं भाई ये लोग जो स्मगलर, ये जो रहते हैं ना, इनके क्या बोलते हैं इनको, ये अरे, ड्रग। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, कभी मैं तुझे सच्चाई बता रहा हूँ। मैं जब यंग था ना, तो मैं करलीज गया था, गोवा में करलीज में। अच्छा। वहां पे एक इजरायलियन ड्रग्स करके हम्म। एमडी किया था उसने। वो समंदर में चला गया आगे, और वो बह गया। भाई मम्मी की कसम, उसको उठा के कोने में रख दिया, यहाँ पे पार्टी कंटिन्यू। वो अच्छा। करलीज अभी हमेशा के लिए बंद हो गया। पुलिस ने वहां पे रेड डाली, उसका अभी ओनर जेल में है। ये गोवा की बात है। और यार ये भाई जितने भी देखो आप, कोई भी हो,
दुनिया के किसी भी कोने से मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हो भाई, एज एन एनिमल एक्टिविस्ट मैं आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई। अब मैं तो नहीं कहूंगा भाई कोई ड्रग करो, बट एनिमल ये जो स्नेक स्नूक से भाई दूर रहो। जिंदगी खत्म है भाई, टोटल। उसके आगे कुछ भी नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं भाई। पता ही नहीं भाई लाइफ कब खत्म हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़का, एक वो क्या कर रहे थे पता है, सांप को राखी बांध रही थी, 2 सांप थे, और दूसरा सांप मुड़ा उसके ना चप्पल डाली हुई थी, उसके पाँव पे काट दिया भाई, वो तुरंत मर गया भाई, उसकी तुरंत मौत हो गई भाई, लाश उठानी पड़ी तुरंत वहां से। अरे एक यूट्यूबर ने क्या किया, वो मेरा दोस्त ही है, उसने क्या किया, घोड़े को और छोटे से पिल्ले के कुत्ते को उसने बलून को बांध दिया, हेलोजन बलून को। कुत्ता आसमान में उड़ रहा है और वो हंस हंस के वीडियो, भाई जेल हो गई उसको। हाँ। अरे वो इन्होंने ही तो करवाई थी अभी, जिसके ऊपर एलविश यादव ने, पीएफए, पीपल फॉर एनिमल्स, मेनका गांधी की संस्था, ये भाई ये FIR आप उसका यूट्यूबर का नाम डालो, मैं मेरे मुंह से नहीं लूंगा, सब जानते हैं वो यूट्यूबर को। हाँ उसने भाई बलून कुत्ते को लगाए जो आसमान में उड़ते हैं, और वो छोटा सा पिल्ला आसमान में उड़ रहा हाँ, है, हाँ। और ये वहां पे वीडियो बना रहा है भाई, जेल में गया, उसका नाम नहीं चली। हाँ ये देखी थी मैंने। उसका नाम में टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, रुको। इसने, ये मेरा दोस्त है, बुरा नहीं मान के कहना चाहिए। ये देखो इसने किया, ये मैं कमेंट पिन कर रहा हूँ, इसने ऐसे किया। एक मिनट, क्या कहा, उसका नाम है गौरव जोन। गौरव जोन, अच्छा भाई। मैंने एक डाली सोचो यूट्यूब यार, में एलविश एक यादव छोटा के सा ऊपर। पिल्ला यार आसमान में उड़ रहा है, बताओ, और जैसे ही वो बलून की हवा खत्म हो जाएगी, वो नीचे गिरेगा, मर जाएगा। सही बात है। अरे यार वो लड़का गया तेरा दोस्त बिग बॉस में, तहलका। हाँ, उसने क्या किया? तहलका दोस्त है ना तेरा? नहीं नहीं, मेरा नहीं है दोस्त भाई। अच्छा अच्छा। बट वो बंदा सही, मुरी भाई, वो मतलब एकदम सही है बंदा, वो वहां पे बढ़िया काम कर रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है भाई वो। हाँ, लेकिन एलविश यादव है, हाँ, उससे बातें होती थी मेरी पहले, अच्छा। और वो लोग जो बिग बॉस गए, हम्म तो मुझे कॉल आया था कि हम लोग अंदर जा रहे हैं। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ अभी उनके बातों में। हम्म उसका राइट हैंड है लव कटारिया, हम्म उसका मुझे मैसेज आया कि हम 5 स्टार होटल में रुके हैं, वीडियो कॉल कर तुझे सब दिखाता हूँ, और अभी हम लोग अंदर जा। लव कटारिया मुझे भाई मानता है। हम्म, सही है। उसने मेरे साथ पैसे भी दिए मुझे अच्छे खासे, और मेरे साथ कोलैबोरेशंस किए हैं उसने। अच्छा अच्छा, सही है। तो एल्विश से मैं इतना क्लोज नहीं हूँ, लेकिन लव कटारिया से बात होती थी तो बाजू में ही एल्विश होता था, उससे भी हाय हो जाते थे। सही है भाई। दीपक, तेरे को ऑलमोस्ट सभी जानते नहीं? हाँ सूफी भाई, मैं है ना ज्यादा समझ तो बात नहीं कर सकता। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भाई कोई बात नहीं, अगर वाइंड अप करनी है वाइंड अप कर दे, किसी और को ऐड करना, किसी और को। अरे नहीं नहीं, आप अच्छी बातें हमें सिखा